हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। 2 अगस्त सावन शिवरात्रि, और सावन शिवरात्रि को ऐसे बहुत सारे उपाय किए जाते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो ऐसे ही कुछ उपाय आज हम जानेंगे जिनसे हम महादेव जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी कोई भी परेशानी, कोई भी मनोकामना हो उसे पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो शिवरात्रि को भगवान शंकर की आराधना की रात्रि माना गया है। हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन मास की शिवरात्रि का बहुत महत्व है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस बार शिवरात्रि पर कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसके कारण इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। ज्योतिषी शास्त्र में सावन शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय का वर्णन है। उन उपायों से आर्थिक तंगी तो दूर होती है और उनके अच्छे परिणाम भी हमें मिलते हैं। तो अब हम उपायों के बारे में जान लेते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का गंगा जल में काले तिल डालकर जल अभिषेक करना लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से नौकरी, व्यापार संबंधी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। शाम के समय शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं और भगवान शिव से आर्थिक उन्नति की प्रार्थना करें। शिवलिंग के पास तब तक बैठे रहना चाहिए जब तक दीपक पूरा जल न जाए। मान्यता है ऐसा करने से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। सावन शिवरात्रि पर गेहूं और जौ का दान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस दिन शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर अभिषेक करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। कार्यों में जो विघ्न आती है वह बाधा खत्म होती है, आर्थिक समृद्धि होती है। इस तरीके के यह 3 उपाय मैंने बताए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय। महाशिवरात्रि के दिन आप महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है वो बहुत ही सिद्ध रात्रि होती है। उस दिन हम अगर भगवान जी को प्रसन्न कर लेते हैं, महादेव पार्वती जी को प्रसन्न कर लेते हैं, तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हमारा हर काम बन जाता है। तो शिवरात्रि के दिन आप मंदिर में जाके 5 दीपक जरूर जलाएं। आप बड़े बना सकते हैं, छोटे बना सकते हैं। कहती हैं शिवरात्रि रात्रि होती है, तो जब भगवान के मंदिर में जो रोशनी करने वाला होता है, क्योंकि रात में मंदिर में भी थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है, बहुत जगह लाइट बंद हो जाती हैं, लेकिन इतना बड़ा दिन है बहुत जगह लाइट बंद नहीं होती हैं। लेकिन हमें अपनी पूजा करनी है, हमें ये मानना है कि हमें ठाकुर जी के लिए दीपक जलाने हैं। तो आप मंदिर में जाके 5 दीपक अवश्य जलाएं शिवरात्रि के दिन। और जो भी आपकी मन्नत है वहाँ जाकर आप वह मन्नत शिव जी से कहें, और जब तक दीपक जलते रहें तब तक आपको वहीं पर बैठे रहना है, उससे पहले नहीं आना है। आप दीपक जलाते रहें, 5 दीपक आपको छोटे। और एक कोशिश कीजिए कि सबसे बड़ा उपाय कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन एक अखंड दीपक जलता है। जैसे आप चाहें तो शाम को 7 बजे के बाद दीपक का समय हो जाता है, आप चाहें तो 7 बजे के बाद कभी भी जला सकती हैं, या फिर आप 10 बजे के बाद जला सकती हैं, 12 बजे तक ही आप जला सकती हैं। क्योंकि कहा जाता है अखंड दीपक तो 12 घंटे होना चाहिए। तो आप 7 बजे के बाद कभी भी जलाएं, और दूसरे दिन जब तक दिन ना निकल आए उस दीपक को जलते रहना चाहिए। तो आप यह बड़ा दीपक या तो बहुत बड़े दीपक में बना सकती हैं, या किसी कटोरे में बना सकते हैं, या आपके पास बड़ा अखंड दीपक है तो वो आप बना लें। शिव जी के मंदिर में जहाँ शिवलिंग है और माता पार्वती हैं वहाँ पास में, उनके पास में नहीं रखना है, और आपको वहाँ पास में ये दीपक रखना है, और दीपक पूरी रात जलता रहेगा। तो आपकी कोई भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। कोई भी चीज़ आप भगवान के सामने रखेंगे वो आपकी मनोकामना तुरंत ही पूर्ण होगी। ऐसा करने से भगवान बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन ये दीपक वाला उपाय आप अवश्य करें। तो देखिए यह दीपक वाला उपाय आप ज़रूर करें। इसके बाद देखिए महाशिवरात्रि के दिन
एक दीपक वाला उपाय आप ये भी कर सकती हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी कभी लक्ष्मी भ्रमण करने निकलती हैं तो वह शाम के टाइम ही निकलती हैं। तो जिस घर के बाहर भी रोशनी दिखती है तो वहाँ लक्ष्मी जी आकर्षित ज़रूर होती हैं और वहाँ रुकती हैं और उस घर में प्रवेश होती हैं। तो देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि शाम के टाइम बहुत से लोग अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं। वो इसीलिए जलाया जाता है कि जब शाम के टाइम लक्ष्मी माता भ्रमण करने निकलती हैं तो जिस घर के बाहर भी, बहुत से लोग तो स्वास्तिक भी काटते हैं दीपक के नीचे, तो अगर हम दीपक जलाते हैं तो लक्ष्मी माता को भी ऐसा लगता है कि इस घर में कितना उजाला है और कितना पूजा पाठ वाला घर है। देखिए, जब अगर हम किसी घर में जाते हैं तो हमारे स्वागत की तो लक्ष्मी माता को भी ऐसा लगता है कि उनके स्वागत की तैयारी की गई है, इसलिए यहाँ पर दीपक जलाया गया है। तो आप शाम के टाइम अपने घर के बाहर दीपक अवश्य जलाएं। यह लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। अगर लक्ष्मी माता आपसे प्रसन्न होंगी तो उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो महाशिवरात्रि के दिन तो आपको दीपक ज़रूर जलाना है, और एक दीपक जैसे रोज़ जलाते हैं उसकी जगह आपको अपने गेट के एक इधर और एक इधर दोनों तरफ दीपक जलाना है। तो यह दीपक वाला उपाय महाशिवरात्रि के दिन करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं सारी बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएंगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।